हेलो दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है स्टडी पॉइंट इंडिया यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैथमेटिक्स की क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो कल हम लोगों ने यूनिट 1 ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को ख़त्म कर दिया। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर। क्या न्यू चैप्टर? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन। इसका आज हम पढ़ेंगे पहला पार्ट। हम लोगों ने कल प्रथम यूनिट खत्म कर दिया, आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय यूनिट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन। चलिए हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स m क्रॉस n इज ए मैट्रिक्स। जो m क्रॉस n होता है वही मैट्रिक्स होता है, जिसमें m इज ए नंबर ऑफ रो एंड n इज ए रिप्रेजेंट ऑफ कॉलम। अब ध्यान दीजिए, m जो होता है वो नंबर होता है ऑफ रो। रो क्या होता है? रो, ध्यान दीजिए, रो ये होता है। फिर कॉलम, और कॉलम क्या होता है? कॉलम ये होता है। ठीक है, ये यम रो है, ये जो होता है ये कॉलम होता है। ठीक है, तो ये रो है, ये कॉलम है। इसको रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो ये यम है, ये एन है। यम क्रॉस एन का जो गुणा होता है उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जैसे कभी पूछ ले कि अब हम लोग प्रथम सवाल लेते हैं। मैट्रिक्स का सबसे पहला सवाल क्या होता है? मैट्रिक्स एडिशन सीखते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है? इफ ए इक्वल टू इस, जब हम कभी भी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो हम लोग कॉलम लगा के लिखते हैं। हाँ देखिए, कॉलम लगा हुआ है ना, ये कॉलम लगा हुआ है, ये कॉलम लगा हुआ है, ये भी कॉलम लगा हुआ है। ठीक है, तो कॉलम लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स को जब भी हम लिखते हैं तो कॉलम में लिखते हैं। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। ए की वैल्यू हम लोग को दिया, बी की वैल्यू दिया, पूछा क्या है? ए प्लस बी। हम लोगों से ए प्लस बी पूछा है। ठीक है, हम लोगों से ए प्लस बी पूछा है, तो ए प्लस बी करने के लिए क्या करें? पहले ए की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं 1 4 3 2 2 5। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, और उसके बाद हम लोग ये a की वैल्यू हो गई प्लस b, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, b की वैल्यू लिख देते हैं -1 2 0 5 3 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? मैट्रिक्स का एक नियम होता है, ध्यान दीजिए ऐड करने का। ये वाली जो संख्या है ऊपर वाली, ये 1 इसमें ऐड होगा। पहले हम लोग जो भी हम लोग मैट्रिक्स में वर्क करेंगे कॉलम के अंदर में करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा? 1 प्लस कोष्टक में -1। ठीक है, अब फिर क्या होगा? फिर अगले कोष्टक में ये 4 का इस 2 में 4 प्लस 2 4 प्लस 2। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे? इस 3 का 0 से कोष्टक में 3 प्लस 0। ठीक है, अब इसका 2 का 5 में 2 प्लस 5, ध्यान दीजिए 2 प्लस 5। फिर किसका? 2 का इस 3 में 2 प्लस 3। फिर 5 का 1 में 5 प्लस 1। अब फिर हम लोग यहाँ बंद कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, फिर हम लोग a प्लस बी इक्वल टू लगाएंगे फार्मूला। अब इसको ऐड कर देंगे, 1 प्लस में माइनस क्या है? -1 0। ठीक है, जो भी काम करेंगे हम लोग कॉलम के अंदर करें। 0 4 प्लस 2 6 3 प्लस 0 3 2 प्लस 5 7 2 प्लस 3 5 और 5 प्लस 1 6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, a प्लस बी इक्वल टू हम लोग क्या है? 0 6 3 7 5 6। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम लोग को पहले a की वैल्यू दिया गया था और b की वैल्यू दिया गया था। हमको कहा था कि a प्लस बी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो a प्लस बी करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग मैट्रिक्स में एडिशन का नियम है कि 1 इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें, और फिर इसका इसमें, इसका इसमें, और इसका इसमें, फिर इसका इसमें। तो 1 का -1 में किए, 4 का 2 में किए, 3 का 0 में किए, 2 का 5 में, फिर नीचे लिखे, नीचे वाले का नीचे में, 2 का 3 में, 5 का 1 से, फिर इसको ऐड कर दिए, 0 आया, 4 प्लस 2 6 3 प्लस 0 3 2 प्लस 5 7 2 प्लस 3 5 5 प्लस 1 6। ठीक है, हमारा एडिशन हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेते हैं, क्या है? फाइंड a plus b, find a plus b for the given matrix a and b, ठीक है। a and b है, ये b है, a and b। हम लोग पहले देखिए इसमें भी हम लोग एडिशन ही करेंगे। a और b की हम लोग को वैल्यू दिया है। a की वैल्यू क्या दिया गया है? a की वैल्यू दिया गया है 143 6 8 9 और प्लस b की वैल्यू हम लोग को दिया गया है, b की वैल्यू दिया गया है 683 3 -3 16, ठीक है। ध्यान दीजिए क्या है, हम लोग a की वैल्यू दी गई है 143 और फिर 689 और b की वैल्यू दिया गया है 683 और फिर 3 - 3 16। चलिए हम लोग अब फिर से ऐड करते हैं a प्लस b। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, a एंड b की हम लोग वैल्यू निकालेंगे, a प्लस b करेंगे। a प्लस फाइंड a प्लस b ज्ञात करेंगे। a प्लस b इक्वल टू a की वैल्यू रख देंगे 1 4 3 6 8 9, ठीक है, प्लस क्या रख देंगे 6 8 3 -3 16, ठीक है। हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने पर क्या होगा, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग ऐड करने। a प्लस बी जब हम लोग ऐड कर देंगे, आपको अभी फार्मूला बताएं कि इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, ठीक है। तो 1 का 6 में किए, डायरेक्ट कर रहे हैं। 1 + 6 7, 4 + 8 12, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 8 -3 क्या होगा 5 और 9 + 16 25, ठीक है। a प्लस b हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 1 का 6 में करेंगे 7 आएगा, 4 का 8 में करेंगे 12 आएगा, 3 का 3 में करेंगे 6 आएगा, 6 का 3 में करेंगे 9 आएगा, 8 का -3 प्लस में माइनस का माइनस, तो 8 - 3 = 5, फिर 9 + 16 = 25, ठीक है। अब हो गया, अब a प्लस b हम लोग का आ गया है। अब क्या करेंगे, a प्लस b, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्शन यानी कि मैट्रिक्स का घटाना। अब हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स के घटाने की तरफ। मैट्रिक्स का घटाना, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, क्या है? फाइंड a माइनस b। a माइनस b ज्ञात करना, जो कि हमको a दिया हुआ है। a = क्या है 8 4 6, फिर क्या दिया 6 4 4, फिर 2 3 3, a की हमको वैल्यू दी गई है और उसके बाद हम लोग को b की वैल्यू दी गई है। b की वैल्यू क्या है 4 4 6 4 4 6 5 5 4, फिर 7 3 0, ठीक है। a और b की वैल्यू हम लोग को दी गई। अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे a माइनस b। हम लोग a को b में से घटाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, a माइनस b इक्वल टू
ए की वैल्यू लिख देते हैं 8 4 6 6 4 4 2 3 3। फिर कर देंगे माइनस बी की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू क्या होगी 4 4 6 5 5 4 7 3 0। ठीक है, a माइनस बी। अब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, हम लोग a से b का घटा देंगे, जैसे हम लोगों ने प्लस किया वैसे हम लोग माइनस करेंगे, अंतर क्या आएगा खाली यहाँ वहां हम लोगों ने, यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ हम लोगों ने प्लस किया था और यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। 8 का 4 से 4 का 4 से 6 का 6 से 6 का 5 से 4 का 5 से 4 का 4 से 2 का 7 से 3 का 3 से 3 का 0 से। ठीक है, मतलब इसका इससे ही इसका इससे इसका इससे, जिस स्थान पे ये है उसी स्थान का अगले वाले से इसका माइनस होगा। ठीक है, तो 8 में 4 गए 4 और 4 में 4 गए 0, 6 में 6 गए 0, 6 में 5 गए 1, 4 में 5 गए -1, 4 में 4 गए 0, 2 में 7 गए -5 और 3 में 3 गए 0, 3 में 0 गए 3। चलिए ठीक है, a माइनस बी का ये फाइनल आंसर हुआ। हाँ ठीक है, चलिए फिर से हम लोग कर लेते हैं। क्या किया हम लोग ने, खाली घटाना लिया, a की वैल्यू दी गई थी, b की वैल्यू दी गई थी, तो हम लोगों ने a माइनस बी कर दिया। a माइनस बी, ये देखिए a है ये b है, तो a में जब b को घटाएंगे तो हमने जैसा जिस स्थान पे ये है अगले में से उसी स्थान में से घट जाएगा। ठीक है, तो इसमें से ये घट गया तो फाइनल आंसर a माइनस बी हमको ये मिल गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्लिकेशन। चलिए हम लोग चलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरफ। अब हम लोग क्या था क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा, गुणा मतलब इसका इसमें गुणा, मतलब a का b में गुणा होता है। चलिए हम लोग a पहले ज्ञात करते हैं, a इक्वल टू a दिया हम लोग को, नहीं रुक जाए पहले, a क्रॉस b हम लोग को ज्ञात करना है। देन हम लोग को a दिया है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हम लोग को दिया गया है 4 7 6 2। ठीक है, और एंड b की वैल्यू हम लोग को दी गई है 1 8 3 7। ठीक है, हमको a क्रॉस b ज्ञात करनी है जिसमें हमको a और b की वैल्यू दिया गया है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है, a का गुणा b में करना है बस। चलिए करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, a क्रॉस b इक्वल टू, क्रॉस नहीं ये गुणा का चिन्ह है, a गुणे b, तो क्या लिखेंगे पहले 4 7 6 2, जो भी काम करेंगे हम लोग कॉलम के अंदर करेंगे। अब गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या करेंगे 1 8 3 7। अब हम लोग इसको हल कर देंगे। अब क्या होगा चलिए अब हम लोग इसको हल कर देते हैं। हल करने पे क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या होगा, सर्वप्रथम ये 4 का गुणा इसमें होगा 1 में, क्या होगा 4 1 जा 4, फिर क्या होगा, फिर 7 का गुणा, फिर ध्यान दीजिए फिर 7 का गुणा 3 में होगा, कितना होगा 7 का गुणा 3 में होगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे, 7 का गुणा 3 में करेंगे, कितना आएगा 21 21। ठीक है, ये नहीं करते, ध्यान दीजिए हम लोग क्या किए, 4 का गुणा 1 में किए हम लोग, ये 1 है। ठीक है, 4 का गुणा 1 में किए 4 आया, प्लस प्लस हम लोग जब भी मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैट्रिक्स का तो चिन्ह किसका प्रयोग करेंगे, प्लस का, तो 4 1 जा 4 प्लस 7 का, फिर 3 में किए तो 7 3 जा 21, फिर क्या करेंगे, फिर 4 का गुणा इसमें करेंगे। सब सर्वप्रथम इस वाली कॉलम का हम लोग इसमें गुणा करेंगे
फिर उसके बाद फिर इसी का कॉलम का हम लोग उसके बाद इसमें करेंगे, ठीक है, दूसरी लाइन से यहाँ से उसके बगल से। तो 4 का 8 में करेंगे तो 4 8 जा 32 प्लस 7 का 7 में तो 49, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसे ही नीचे वालों का इसका हम लोग पहले इसमें करेंगे, फिर इसी का हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। क्रम क्या रहेगा, ये क्या है, ये क्या है, ये कॉलम है, ये कॉलम है और ये रो है, तो हम लोग कॉलम की गुणा रो से करेंगे। लेकिन 6 का 1 में, 2 का 3 में, फिर 6 का 8 में, 2 का 7 में। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। 6 का हम लोग 1 में कर रहे हैं, 6 होगा, प्लस 2 का 3 में किए, 2 का 3 में किए 6, फिर 2 का 6 होगा, ठीक है। फिर 6 का 8 में किए तो 48 हो जाएगा, प्लस 2 का 7 में करेंगे तो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब क्या आंसर आएगा, 21 प्लस 4 25, ऐड कर रहे हैं हम लोग उसको 25, फिर 32 प्लस 49 इक्वल टू 81, ठीक है। 6 प्लस 6 ये प्लस है, ये कुछ चीज नहीं है, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12, ठीक है। 48 प्लस 40 इक्वल टू 62, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या आज जानते हैं, ए क्रॉस बी किए तो ए की वैल्यू बी की वैल्यू दी गई थी, तो हम लोग ए क्रॉस बी करेंगे, ए गुणे बी करेंगे तो ए का 4 का 1 में, फिर ध्यान दीजिएगा ये क्या है, कॉलम, कॉलम का हम लोग रो में पहले करते हैं, फिर इस कॉलम का पहले इस प्रथम वाले रो में, फिर प्रथम वाले कॉलम का, फिर द्वितीय वाले रो में 2 बार करते हैं। 4 का 1 में, 4 का 3 में, जब 4 का 1 में करेंगे तो 4, फिर 7 का इसका इसमें, इसका इसमें, ध्यान दीजिए यही नियम है। 4 का 1 में 4, 7 का 3 में 21, फिर 4 का 8 में 32, फिर 7 का 7 में 49, फिर ऐसे नीचे वालों का कर देंगे। 6 का 1 में 6 प्लस 2 का 3 में 6, 6 का 8 में 48, 2 का 7 में 40, फिर इन दो इसको ऐड, फिर ऐड कर लेंगे, फिर यही फाइनल आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग 4 टाइप के पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक हो गया, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी का है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है, लेकिन ये 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है। ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, और अब जो लिखेंगे अब 3 क्रॉस 3 का लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू ये दिया है, क्या दिया है, देखो क्या दिया है, 2 दिया है, 1 3 -3, फिर -2 1, फिर क्या होगा -1 0 1, तो फिर नेक्स्ट b इक्वल टू, ये p है b, b इक्वल टू 1 -2 2 1 4 -3। चलिए क्या हमको ज्ञात करना है, a गुणे b हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए ये 3 क्रॉस 3 का है, ये 2 क्रॉस 3 का है, ठीक है। जब कभी आप लोगों से पूछे कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, किस फॉर्म में है, कितने रो कितने कॉलम, ये बताइएगा 3 क्रॉस 3, ये बताइएगा 2 क्रॉस 3, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 कॉलम और 3 ही रो है, और इसमें दो कॉलम 3 रो है। देखिए ये रो होता है, और ये सॉरी ये रो होता है, ये पूरा रो है, और ये जो होता है ये पूरा कॉलम होता है। तो क्या होगा 2 क्रॉस 3, 2 रो है 3 कॉलम है, और ये
3 कॉलम है 3 रो है, 3 क्रॉस 3 होगा, ये 2 क्रॉस 3 होगा। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसका गुणा करते हैं। फिर क्या नियम है, 2 का 1 में करेंगे, 2 1 जा 2, 1 का फिर 2 में प्लस का चिन्ह लगाएंगे 2, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये 4 है। ठीक है, 2 का फिर 3 का 4 में 12। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फिर 2 का इसमें, पहले इसका हम लोग कर रहे हैं इस वाले से, फिर इस वाले का फिर करेंगे इस वाले से। ठीक है, अब क्या करें, 2 का इसमें करेंगे, 2 का इसमें, फिर 1 का इसमें, फिर 3 का इसमें, 2 का उसमें करेंगे तो -4, और फिर 1 का इसमें करेंगे 1, और यहाँ प्लस में माइनस गए -9। ठीक है, अब फिर -3 का 1 में -3, और फिर -2 का 2 4 में -4, प्लस 4 1 जा 4, उसके बाद माइनस प्लस 3 2 यहाँ 6, और -2 ये हो जाएगा -2, और 1 का -3 में तो -3 हो जाएगा, और -1 गुणे फिर 1 में करेंगे तो ये -1, ये 0 प्लस 4, और फिर इसका -2 हो जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा, प्लस 0 -3। ठीक है, ये अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। क्या, 2 2 4 12, 2 + 2 + 12, ठीक है, 12 + 2 14, 14 2 16। ठीक है, और फिर 9 4 13, -13 + 1 कितना होगा, -12, और फिर ये -4, ये +4 कैंसिल, -3, और यहाँ 3 2 5, +6 -5 -1, सॉरी +1, तो यहाँ 4 में -1 + 4 पॉजिटिव 3, 2 में 3 गए -1, 12 - 3 -1। ध्यान, हम लोगों ने कहीं मिस्टेक कर दी क्या, ये -3 है ना, -3 का हम लोग गुणा किसमें करेंगे, इसमें, तो माइनस कितना आएगा, -3 का 1 में करेंगे तो -3, -2 का करेंगे तो -4। सही है, सही, ये -3 ही होगा और ये +1 ही होगा। ठीक है, +3 -5, 6 में से 5 का 1, पॉजिटिव 1, -3 +1। ठीक है, ये +1 हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और -3 का -2 से, तो -5 +3 तो ये 6 +6, सही है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और फिर -2 का -2 से ये 3 हो जाएगा, और ये -1 आ जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। m क्रॉस n का पहले ध्यान दीजिएगा, पहले इसका पूरा गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें वाले में करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, 1 का 2 में, 0 का 1 में, 1 का 3 में, ऐसे ही हम लोग गुणा करेंगे। फिर जब गुणा करेंगे हमको ये, फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो हमको फाइनल आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्या है, 6 क्या है, स्केलर मल्टीप्लेक्स। चलिए यहां से हम लोग लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पहले टॉपिक नेम डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग इस पे अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई मैट्रिक्स, फिर क्या करेंगे, -6 और 16 और फिर 10, फिर 0,
फिर क्या करेंगे बाई 5। कभी कभी 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो क्या होगा ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -6 का पहले 5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 -6 गुणते 5 -30 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 16 का 5 में करेंगे तो 80 हो जाएगा, 16 गुणते 5 80, 10 का 5 में करेंगे तो 50 हो जाएगा, और 0 का 5 में गुणा करेंगे 5 हो जाएगा। -30 80 50 0, यही फाइनल आंसर है। हम लोग ने कुछ नहीं किया। कभी कभी 2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे, कुछ नहीं। -6 का 5 में, फिर 16 का 5 में, फिर 10 का 5 में, फिर 0 का 5 में, चारों का 5 से गुणा कर देंगे, यही हम लोग को फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। 7 क्या है, ये न्यू टॉपिक पर टॉपिक नेम डालते हैं, फिर 7 चलते हैं। न्यू टॉपिक हम लोग चलते हैं। न्यू टॉपिक कौन सा है, सिमेट्री मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक पे करेंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कैसा होगा, क्वेश्चन नंबर 7। 6 हो गए 7। हम आप लोग को खाली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, एकदम हर एक टॉपिक से कम एक सवाल या 2 सवाल बता दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के समझ लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से आता है, इससे बाहर कभी नहीं आता। अब हम लोग चलते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। क्वेश्चन क्या है, सो द मैट्रिक्स इक्वल टू, ए का मान दिया हम लोग को, ए का मान क्या दिया है 0 -7 -15 और फिर 7 और फिर 0 -6 और फिर 15 फिर 6 फिर 0, ठीक है। हमको ज्ञात क्या करना है, अब हमको ये चेक करना है कि इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। हमको सो द मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, सो द मैट्रिक्स इक्वल टू इतना है, तो हमको इस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको ज्ञात करना है। चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ध्यान दीजिए इक्वल टू -a डॉट, ये a जो है ये मैट्रिक्स है, और ये -a है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। -a ये जो -a का परिवर्तन होगा, इसको हम लोग कहते हैं -a डॉट, ठीक है। -a इसको कहते हैं हम लोग जैसे परिवर्तन करेंगे, ठीक है, इक्वल टू -a, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है, जब कभी आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछे यही लगा दीजिएगा -a, फिर इसे कि इस मतलब कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। ये a को हम लोग पहले माइनस में परिवर्तित कर देंगे, फिर इसको जो रो है इसको कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, बस इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले इसे माइनस में करते हैं, ठीक है। नहीं, सबसे पहले इसको परिवर्तन करते हैं, उसके बाद माइनस में करते हैं। चलिए परिवर्तन कर देते हैं, इसके रो को कॉलम में, इसका मतलब होता है कि हम लोग इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने वाले हैं। तो a की वैल्यू क्या दिया गया है 0 -7 -5, ये किस फॉर्म में है, कॉलम में। अब हम इसको रो में कर देंगे, 0
-7 -15 और फिर 7 0 -6 ये भी कॉलम में हम इसको रो में कर देंगे 7 0 -6 और 15 6 0 ये किस फॉर्म में कॉलम इसको भी रो में चेंज कर देंगे ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग माइनस लगा देंगे इसके आगे सब माइनस से गुण इसमें माइनस से गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा माइनस से गुणा करने पर -0 -7 -15 +7 0 -6 15 +6 और 0। ठीक है, 0 यहाँ मान लीजिए -0 का मतलब होता है 0 ही, तो 0 -7 -15 7 0 -6 15 6 0। ठीक है, अब हम लोग ध्यान दीजिए फिर से एक बात देख लेते हैं, जब कभी आपको पूछे कि शो द मैट्रिक्स ए दिया हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछे तो क्या ज्ञात करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे जो मैट्रिक्स हमको दिया है सर्वप्रथम उसका हम लोग कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ध्यान दीजिए 0 -7 -15 कॉलम में था इसको रो में डाल दिए 0 -7 और -15 कर दिए। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा 0 -7 -15 कर दिए। ठीक है, फिर 7 0 6 भी कॉलम में था इसको रो में कर दिए 7 0 -6 15 6 0 भी कॉलम में था इसको रो में कर दिए 15 6 0। अब क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कॉलम को रो में चेंज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे माइनस से गुणा कर देंगे तो 0 -7 -15 7 0 -6 फिर -15 ये -6 और फिर 0, यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर था चलते हैं 8। क्वेश्चन नंबर कितना था 7 8। पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिखते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हम लोग हैं, पावर ऑफ मैट्रिक्स। पावर ऑफ मैट्रिक्स। चलिए हम लोग आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग आज का पावर ऑफ मैट्रिक्स, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्वेश्चन दिया गया, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 -4 1 2 3 पावर 1 2 फिर नीचे 3 और -4, तो फिर देन फाइंड क्या ज्ञात करना हम लोग को, ए स्क्वायर एंड ए क्यूब। ध्यान दीजिएगा हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया गया, हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि ए का मान दिया गया, हम लोग को पूछ क्या रहा है ए स्क्वायर और ए क्यूब का मान। ठीक है, चलिए हम लोग अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, पहले ए की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, ए की वैल्यू दिया गया 1 2 3 -4। ठीक है, तो हम लोग को ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर और ए क्यूब। ध्यान दीजिए ए स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, हम इसको ए स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं, और ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए। आप लोग समझे कि नहीं, हम लोग ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए का ए में गुणा करेंगे ए स्क्वायर, फिर ए क्यूब को लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि ए स्क्वायर का 1 में हम लोग गुणा करेंगे ए क्यूब आएगा। ठीक है, अब हम लोग ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, ए स्क्वायर इंटू क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा ए इंटू ए। अब ए का हम लोग मान रखें, ए का मान क्या है 1 2 3 -4। ठीक है, अब फिर इंटू फिर ए का मान रखेंगे 1 2 3 -4। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, पहले ही बता दिया है कि इसका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का गुणा कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, रो इस पूरे रो का इस पूरे कॉलम के साथ, फिर इस पूरे रो का इस पूरे कॉलम के साथ, 1 का 1 में
2 का 3 में, फिर 1 का 2 में, 2 का -4 में। चलिए करते हैं हम लोग, ठीक है। 1 का 1 में करेंगे सर्वप्रथम, जो भी काम करेंगे सर्वप्रथम हम कॉलम लगा देंगे। 1 का 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और जब हम लोग गुणा करेंगे तो किसका चिन्ह लगाएंगे? सर्वप्रथम हम लोग किसका चिन्ह लगाएंगे? प्लस का ही हमेशा चिन्ह लगाते हैं। 1 का 1 में, फिर 2 का 3 में, 2 का 3 में करेंगे कितना आएगा? 6, फिर 1 का 2 में 2 आएगा, फिर 2 का -4 में, तो 2 4 जा 18, 8 प्लस में माइनस गए माइनस, तो 2 गुणे 4 -8, फिर 3 का 1 में 3 हो जाएगा, -4 का 3 में, तो प्लस में माइनस गए -4 3 12, 3 का फिर हम लोग 2 में 6, फिर -4 का -4 में माइनस माइनस प्लस 4 4 16 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर देंगे। हल करने पे क्या होगा? 6 1 7। अब कैसे गुणा किया आप तो समझ रहे होंगे ना। 6 1 7 जोड़ देंगे, 8 में से 2 गए 6 -6, 12 में से 3 गए 9 -9, फिर 16 6, ध्यान दीजिएगा 16 6 कितना होगा? 16 4 20 2 22, ठीक है। 16 4 20 2 22। हम लोग को ए स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई? ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को मिल गई है, ए स्क्वायर की वैल्यू हम लोग को मिल गई 7 -6 और फिर -9 और फिर इंटू 22, ठीक है। इतना हम लोग को किसकी वैल्यू मिल गई है? ये वैल्यू हम लोग को मिल गई है ए स्क्वायर की। अब हम लोग निकालेंगे ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब निकालते हैं, चलिए ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए क्यूब इंटू, चलिए ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 7 -6 -9 22, ठीक है। और फिर इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1 2 3 -4, ठीक है। 1 2 3 पावर 3 और -4, ठीक है। अब फिर गुणा कर देंगे, फिर कॉलम का रो में करेंगे। ऊपर वाली कॉलम का पहले इस वाली कॉलम का इस वाली रो से, फिर इस वाली कॉलम का इस वाली रो से, फिर नीचे वाली कॉलम का नीचे वाली रो से, फिर इसका इसमें। चलिए 7 का 1 में, इस 7 का हम लोग 1 में करेंगे, क्या होगा? चलिए इधर कर लेते हैं। ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा? 7 का 1 में करेंगे तो 7, -6 का 3 में करेंगे तो माइनस, प्लस में माइनस गए -6 18 हो जाएगा। फिर -9 का सॉरी, फिर 7 का 2 में करेंगे तो 14, 7 2 14, -6 -4 माइनस प्लस 6 24, फिर -9 का 1 में -9, फिर 22 का 3 में प्लस 66, और फिर -9 का 2 में -9 दूनी 18, फिर 22 का -4 में -2288। अब क्या करेंगे? अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे क्या हम लोग को मिलेगा? 18 में 7 घटाने पे कितना आएगा? -11, फिर 14 प्लस 24 इक्वल टू कितना होगा? 24 4 28 10 38 38, और फिर -9 प्लस 66 कितना होगा? 57 प्लस 57, ठीक है, प्लस 57, और ये माइनस है, -18 -28 इक्वल टू -108। चलिए ये क्या होगा? -108, ठीक है। चलिए हम लोग इसको फिर क्विक रिवीजन समझ लेते हैं हम लोग। पावर ऑफ मैट्रिक्स, इफ ए इक्वल टू इतना दिया, फाइंड क्या ज्ञात करना हम लोग को? ए स्क्वायर और ए क्यूब ज्ञात करना, ठीक है। ए इक्वल टू दिया है, हम लोग क्या करेंगे? ए स्क्वायर और ए क्यूब का मान ज्ञात करेंगे। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ए इंटू ए, और फिर ए क्या होगी? ए स्क्वायर इंटू ए,
ए की वैल्यू क्या है, ये है, फिर ए, फिर ध्यान दीजिए अब हम लोग ए स्क्वायर के गुणा करने के लिए क्या करेंगे, 1 का 1 में, फिर 2 का 3 में, बीच में चिन्ह प्लस का है, फिर 1 का 2 में, फिर 2 का -4 में, 1 का, फिर क्या करेंगे, 3 का 1 में किए 3 आएगा, -4 का 3 में करें -12 आएगा, फिर 3 का 2 में किए 6 आएगा, -4 किए फिर 16 आएगा, और फिर इसको फिर ऐड कर दिए, सॉल्व कर दिए, ये फाइनल आंसर। फिर ए क्यूब का निकालेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू हमको ये दिया गया है, फिर इंटू ए की वैल्यू ये दिया है। अब हम लोग गुणा कर लेंगे आपस में, ठीक है, ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग ए क्यूब फिर गुणा कर लेंगे, 7 का 1 में 7 -6 -18, फिर 7 का 2 में 14, फिर -6 का -4 में प्लस +24, फिर -9 का 1 में -9, फिर 22 का 3 में 66, फिर -9 का 2 में -8, 22 का -4 -88, और फिर इसको घटा दिए, आपस सॉल्व कर दिए, तो हमको ये फाइनल आंसर मिल गया। चलिए ठीक है, मैट्रिक्स में आज हम लोगों ने 8 सवाल किए हैं, ठीक है। अब हम लोग कल से फिर हम लोग मैट्रिक्स में देखेंगे कल अर्जॉइंट निकालना, मैट्रिक्स का अर्जॉइंट निकालना, ठीक है। तब आज के लिए इतना ही, अब हम लोग फिर कल मिलते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही बहुत है, फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।